हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बच्चों ने कॉमर्स पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा था 11th-12th में, तो आपने देखा था 11th में एक सब्जेक्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स का पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स। और 12th में आते आते आपने क्या पढ़ा, मैक्रो पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इस टॉपिक के अंदर जो एग्जाम में आएंगी, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो आपको ये बुक्स जो आपको बहुत इजी लगने वाली है, ये सारे टॉपिक आपको इतना इजी लगेंगे ना, आप खुद कहोगे सर ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन एक ही चीज़ों पर ध्यान देना। तो सबसे पहले है बट माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। कुछ याद आया मन में? हाँ या ना? अच्छा, याद आ रहा है, चीज़ें रिकॉल हो रही है, वेरी गुड। बट द लॉ ऑफ डिमांड, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ सप्लाई भी आप पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? देखो डिमांड कर्व बच्चों ऐसे बनता है। ठीक है। तो डाउनवर्ड ही क्यों है, रीजन बताइए। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मस्ट है, ES। और यहां पे मैं चाहूंगा कि आप एक चीज और याद कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा करके जाओगे उतना बेटर रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो शायद आपको समझ में आ जाए करना कैसे। ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद आया? सारा लिखना है इसके अंदर। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर थिंग्स। दोस्त, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों जहां पे हम एक की जगह दूसरे को रख सकते हैं। चाय कॉफी, ये से नो पढ़ाया था आपको सब मैंने, याद आया? चाय कॉफी, पेंसिल की जगह पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारी चीज़ें। तो उसका आंसर लिखना है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है परफेक्ट कंपटीशन में, मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोपोली क्या है बच्चों, मोनोपोली के फीचर्स। मोनोपोली मतलब क्या होता है, एकाधिकार हिंदी में। जब सामान बेचने वाले पर एक का कंट्रोल हो, इट इज कॉल्ड मोनोपोली। कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। का आंसर 3 बताया था ना आपको मैंने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom to produce। क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस कंजप्शन कर्व क्या होता है वो बताना है, उसका स्लोप के बारे में डिस्कशन करनी है। कहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है बच्चों, वो भी बताना, उसके फीचर्स बताने हैं। ठीक है। इसके हमें क्या करना है, एक्सप्लेन फ्रॉम इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ बातें और है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉस्ट के न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, पहली बात। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। और लास्ट में अपने पढ़ा था एक प्राइस डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा टॉपिक देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेशन। तो ये टॉपिक भी आप करके जाएं तो काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको जान के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक हाँ, कॉस्ट के साथ साथ आप रिवेन्यू के भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो फटाफट से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।